देखिए अब अपन शुरू करते हैं इसमें। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसके जो है, और उसके बाद में शुरू करते हैं। कल वाले में से बताना ना, वो पहले थी उसमें, लाओ देखिए कौन सी। एक 123। देखो 123वां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अंडर द रूट ऑफ 0.014 इंटू 0.14 पी, और इधर क्या लिखा हुआ है 0.014 इंटू 0.14 एंड रूट में क्या है आपका Q। तो ये बोल रहा है कि यदि ऐसा है तो P बट्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा। तो P बट्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली सबसे पहले आप एक काम करो, इसको मैं ये जो पावर, ये जो P है, पहले बात P पर फोकस करो। P है वो इसके क्या है, मल्टीपल में है, मल्टीपल में है, और रूट है वो एक तरीके से इन सब के ऊपर पावर हाफ है। तो मतलब ये रूट इसके और इसके ऊपर क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, फैल सकता है। फैला दो इसको, तो फैलाओगे कैसे, देखो 0.014 इंटू 0.14 और इंटू में क्या है रूट P। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चल अब आगे क्या लिख सकते हैं, 0.014 इंटू 0.14 रूट Q। अब एक काम करो, संख्याओं को एक तरफ कर लो और ये PQ है उसको एक तरफ कर लो। अब देखो ये रूट P इधर, ये रूट Q है, ये रूट Q यहाँ पर क्या है, गुणा में, समझ में आई बात। तो ये इधर आएगा तो भाग में, तो रूट P बट्टा रूट Q और बराबर क्या हो जाएगा 0.014 इंटू 0.14 और बट्टा में क्या है, बट्टा में ये है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.014 और इंटू में है 0.14। मतलब ये पूरा ही ले लो। चलो बोलो यहाँ तक बात समझ में। अब देखो ये रूट P बटा Q है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P बटा Q की पावर रूट और 0.014 इंटू 0.14। और अब देखो मेरी एक बात सुनो, ये पूरा का पूरा ये डिटो कॉपी सेम है, डिटो कॉपी सेम है ना। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला A है तो नीचे वाला क्या है, समझ गए बात। ये A है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो क्या मैं इससे इसको काट सकता हूं क्या। तो आप मुझे ये चीज बताओ, ये बात समझ में आएगी, समझ में आ गई इतनी। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 बट्टा रूट 2 है तो ऊपर वाले 2 को ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और नीचे वाले रूट 2 से ये कट जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें हो गया। अब एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर। आपको पता है दोनों तरफ भाग दे सकते हैं बराबर संख्या का, दोनों तरफ बराबर गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर घटा सकते हैं, दोनों तरफ बराबर जोड़ सकते हैं, और दोनों तरफ बराबर अपन स्क्वायर, क्यूब, रूट, घनमूल सब कर सकते हैं बराबर। तो अपन ने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो देखो इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर है वो रूट को हटा देगा, मतलब P बट्टा Q बराबर हो गया 0.014 इंटू 0.14। इधर हटाया तो बट्टे में 100, इधर हटाया तो बट्टे में क्या है 1000, दोनों जीरो, आगे वाले जीरो सिर्फ 100 पीस है। 14 का स्क्वायर 196 और नीचे कितना है 5 जीरो, 5 जीरो है मतलब 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, मतलब आगे 2 जीरो लगा दो, 0.00196। .00196 सी ऑप्शन, नोट कर लो इसको। हाँ हाँ, इसमें ऐसा है, ये पर्सन था आपका, ठीक है, पर्सन था, तो इसमें क्या हुआ कि ये P के ऊपर पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर आ गया। अब ये रूट Q है वो इसको इधर भेज दिया, रूट P बटा Q। अब 0.014 ये आ गया इधर भाग में। अब इस पूरे को आप ऐसे मानो कि ये A है, तो ऊपर वाला भी क्या है A,
मतलब a और बट्टा में क्या है आपका रूट है, तो ऊपर वाले a को ऐसे लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट है, एक रूट a से रूट a के, ऐसा बन गया। दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर, स्क्वायर है वो रूट को हटा देता है, स्क्वायर ने रूट को हटा दिया तो क्या बचा p बटा q, और इधर पॉइंट हटा के नीचे ये आ गया, 14 से 14 मल्टीपल करके पॉइंट डाल दी, बहुत नॉर्मल था। लिखो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ये सभी लोग है ना अपनी अपनी अभी कॉपी ले लेना, ये सभी लोग अपनी अपनी कॉपी लेना, और उसके बाद मैं बता दूंगा कि इस पे क्या करना है ना। सब अपने अपने लेंगे, वो देखेंगे एक बार जोड़ेंगे, कोई किसी के जल्दबाजी में कम ज़्यादा नहीं हो, फिर आज तो नंबर चढ़ा देंगे ना आपके। अभी आने दो थोड़ा, सभी आ जाए। किस में? हाँ एक 112 का बोल रहे हो? अच्छा सॉरी, एक सेकंड, 102। हाँ हाँ कोष्टक को पहले सोल्व नहीं किया उसने, फिर उसके बाद इसको गुणा किया पहले। हाँ हाँ मैं चेक करूंगा इसको एक बार, है ना। ठीक है, इसका मैं देख लूँ। अभी चेक करेंगे, निकालो कितने नंबर का है वो। हाँ किसमें, कितने नंबर का है ये? कौन सा? ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जबकि आपने ये लगाया। ये महेंद्र ने चेक किया था, उसने कहा कि 118.33 आ रहा है। नहीं आ रहा है, 119 करके देखो आप ही करते हैं। अच्छा देखिए, इधर आपका 17 सही 1/3 प्लस 22 सही 1/2 बराबर 33 सही 1/3% ऑफ परसेंट। 70 तिये 51 प्लस 1 52/3, 44 प्लस 1 99 प्लस 1 आवाज नहीं, इससे ये कट 3 और 2 का एलसीएम 6, 3/6 2, 2 इंटू 52 104, और इसका इसमें दिया 3 इंटू 45 135, और इधर क्या है आपका 1/3, और ये इंटू में क्या है x। अब देखो ये ऊपर कितना हो गया 4 और 5 9, ये कितना हो गया 3, 239 इंटू 3/6 बराबर x। ये इसको कितनी बार काटेगा 2 बार, तो 239 238 का होता है 119, तो 119.5 आ रहा है। अच्छा ये है 19वां। अच्छा चलो कोई नहीं, ये अभी मैं करता हूँ, डाल दूंगा, इसका बोनस डाल दूंगा, है ना, आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पेपर बनाते हैं ना, तो वेबसाइट टाइप करते हैं, वेबसाइट खुलती उसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं, तो हम लिखने में सावधानी रख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर करके तो नहीं देख सकते ना। 25 क्वेश्चन सोल्व करके बनाए कितना बनता है। आप एक काम करो,
ये बांटो सभी को, सबको अपनी अपनी दे दो, और जो शेष बचे वो भी आप लोग रख लेना। फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ, जल्दी करो। खुद की खुद को ही लेनी है, और चेक करना, देखना है कि भाई मेरे जोड़ बाकी गुणा भाग सही है कि नहीं, मतलब उन्होंने क्वेश्चन गलत तो नहीं जोड़े हैं, राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं। हेलो, हाँ, राम राम राम। अब अभी हम क्लास में, हम थोड़ा बाद में करते हैं आपको कॉल बैक, ओके, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक छोटी मोटी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो इनके एक ऑफ की दिक्कत आ रही है ना, कि ये ऑफ का वो पहले गुणा कर रहा है और उसके बाद में कर रहा है, ऑफ को भाग से पहले ले रहा है ना, तो इसमें ये ऑफ का वो काफ़ी पंगा चल रहा है, इसको और देखेंगे हम। वैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ, है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये गूगल पे लिखा हुआ है ऐसे, बोर्ड मास रूल ऐसे, ठीक है। अब इस ओ का क्या मतलब है, मैं ये स्क्रीनशॉट है वो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, आप देखो इसको, ठीक है ना। ओ का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऑपरेशन, ऑर्डर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन चीज़ों को सोल्व करना है, ये बताया मैंने ओ का, देखो, और यही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखना, एक सेकेंड, ये देखो आ गया, सभी के पास आ गया, देखो, चलिए अब मैं आपको बताऊं, ये आपके पास कॉपी आ गई, आपको नंबर कैसे देने हैं, पहले तो जोड़ लेना कि सही सही कितने हैं, गलत गलत कितने। अब देखो माना, अब अटेम्प्ट को छोड़ना, देखो ऐसे लिखना, राइट, जैसे आपके क्वेश्चन राइट हैं 12, तो कैलकुलेटर निकालना, मोबाइल में क्या लिखोगे 12, उसके बाद में लगाना माइनस का चिन्ह। अब जैसे आपके गलत क्वेश्चन है 3, तो गलत लिखना 3, फिर आगे लगाना भाग का चिन्ह, और फिर क्या लिख देना 3, तो आपके नंबर आ जाएंगे कि आपके 25 में से कितने नंबर आए। समझ में आई बात। राइट क्वेश्चन है आपके, जैसे राइट क्वेश्चन है 25 में से आपके 24, मान लो 24 तो कौन है, 18 आपके राइट है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाई हो नाम उठाने। 18 आपके राइट क्वेश्चन है, 5 आपके गलत है, भाग 3 सही क्वेश्चन माइनस गलत बट्टा 3, आपके नंबर आ जाएंगे। अरे नेगेटिव मार्किंग वो बाद में बता देंगे, ये करो आप, ये करो फटाफट, नंबर आ जाएंगे आपके कि टोटल कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। बाद में 1 प्लस 1 बोनस ऐड करा दूंगा मैं सभी के। फटाफट ये काम करो सभी। आपके नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब सेट हो जाएगी इसमें। सही क्वेश्चन माइनस गलत क्वेश्चन बटा 3, और है ना, ये ऐसे मत कर देना आप, ये आप कोई ऐसे मत कर देना। देखो इधर बताता हूँ कैलकुलेटर में, कोई ये नहीं कि पहले सही में से गलत घटा ले बाद में भाग दे दे, ऐसा नहीं करना। जैसे देखो इधर देखो 19 क्वेश्चन सही, 4 क्वेश्चन गलत, भाग 3, ऐसे करना है। हाँ नहीं कि ऐसे कर देते हैं, देखो 19 माइनस 4, फिर बराबर कर लेते हैं, फिर भाग दे देते हैं 3 का, मेरे 5 नंबर ही है। समझ है, ठीक है, सबने निकाल लिया। कितना मोनो बोलो आपका, सही गलत बोलो। 23 सही है, 2 गलत है, भाग 3, 22.33 लिखो, 22.33, 23 माइनस 1 भाग 3, 22.66 है आपका, 22.66। देख लो, आगे बैठो, पीछे मत बैठो, आओ आगे बैठो। हाँ
निकालिए सबने नंबर, सबने निकालिए। हाँ क्या करना? हाँ वो ऐड करूंगा अभी, बोनस ऐड करूंगा, पहले निकालने दो सबको। अच्छा कर ली। हाँ 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 क्या लाड लो, इतना गणित पढ़ा दिया तो भी आपका गणित जीवन में अप्लाई नहीं हुआ। फटाफट कर लेना, और जिनका नहीं हुआ उनकी हेल्प कर दो। चलो अगला निकालो टॉपिक आप फटाफट। देखिए अगला देखो लाड लो, आपके पहले टेस्ट लें तो समस्या, चेक करें तो समस्या, जोड़ बाकी करें तो भी समस्या। हाँ इनका आप कर लो, तो मोबाइल है ना आप। कितना कितना सही गलत कितना है? 16 किए और 6 गलत है, 8 हो गए। क्या 14 आ रहे हैं? 16 माइनस 6 भाग 3। अच्छा 6 गलत किए ना, 16 सही है ना, तो हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं, 14 आएंगे ना। हाँ 16 सही है और 6 गलत है। अटेम्प्ट कितने किए? अटेम्प्ट 16 थोड़ी है, कितने अटेम्प्ट कितने हैं? तो फिर सही बताना है ना, सही बताओ 16 में से सही कितने हैं? 10 सही हो गए। तो फिर 6 गलत है, तो 6 गलत के 2 कट गए, 8। चलिए आगे देखो। देखिए प्रतिशत का आप टॉपिक देखिए, बहुत हो गया। हो जाएगा अब ये साथ साथ होता रहेगा। चलो भाई क्लास की रिकॉर्डिंग खराब मत करो आप। प्रतिशत, तो प्रतिशत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, और आवाज़ नहीं रहे, शांतिपूर्वक बैठ जाओ चुपचाप। ये प्रति 100 है, ठीक है ना, मतलब हर 100 पर कितना डिजिट होता है वो क्या होता है आपका? प्रतिशत होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अपन हर चीज़ 100 लेके चलेंगे। हर चीज़ क्या लेके चलेंगे? 100, और 100 लेके चलेंगे और उस चीज़ को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए अगला आप टाइप नंबर 1 लगा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो फटाफट, कोई मतलब नहीं है बताने से। लिखो टाइप नंबर 1 लगाओ। यार कब से बोल रहे हो आप, है ना फालतू में सुबह सुबह मूड खराब मत किया करो। गुण 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 शुरू कर देते हो, आते आते 20 बार कहो चाहे 30 बार को, कोई सेंस ही नहीं है आपको, है कि नहीं। पहले क्लास में बैठना सीखो, नंबर 1 पॉइंट, और उसके बाद में पढ़ना सिखाएंगे आप कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब मान लो किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, तो आपको उसमें 100 का क्या देना होता है? भाग। कैसे भाग देना है वो अभी मैं सब बताऊंगा, पहले आपको नॉर्मल समझना है। अब मैं हर चीज़ को 100 लेके चलूँगा, और यदि मैं किसी चीज़ में बोल दूं कि 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो आपको क्या करना है? उस चीज़ को 120 लिखना है। यदि मैं बोल दूं 20% की कमी हो रही है, तो उस चीज़ को आपको क्या लिखना है? 80 लिखना है। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो है ही, और यदि मैं बोल दूं कि किसी चीज़ में ना कमी हुई है ना वृद्धि हुई है, तो उस चीज़ में आपको क्या रखना है? 100 का 100 ही रखना है, बस ये इतना सा काम है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टाइप नंबर 1, अरे आप कर लेना, बाद में कर लेना, रख दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है।
देखो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी चीज़ में 20% की वृद्धि हुई तो आपने इसको क्या लिखा, फिर मैं बोलूं 20% की कमी हो गई वापस उस चीज़ में, मतलब 80। ऊपर जितनी बार संख्याएं आए ना उससे एक कम बार नीचे क्या लगाना है, 100। 2 0 से 2 0 का, तो आंसर कितना आया, 12 छिन्न 96 से वो 100 से कितना कम है, 4। इसका मतलब ओवरऑल उस चीज़ में 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अब अगला देख लेना, अगला किस प्रकार से। अभी मान लो मैं आपको बोलूं किसी चीज़ में पहले साल 20% की वृद्धि हुई, दूसरी साल और 20% की वृद्धि हुई, और तीसरी साल फिर 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि, और 3 बार ऊपर संख्या है तो 100 नीचे कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। ऊपर से एक कम बार नीचे 100 आता है, ऊपर संख्याएं 3 बार तो नीचे 100 2 बार, ऊपर जैसे संख्याएं 4 तो नीचे 100 कितने बार, 3 बार, तो ऐसे आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कट गया। अब 12 इंटू 12 इंटू 12 ये हो गया 1728 बट्टा 10, मतलब 172.8। अब देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि उस चीज़ में 72.8% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, लिखाएंगे आगे। लिखो प्रतिशत, लगाओ हेडिंग प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत टॉपिक लगाओ। और वो आपका ऑफ वाला है ना, एक वो ऑफ वाला दिक्कत आ रहा है, उसका देखेंगे। वैसे मैंने अभी आप सभी को स्क्रीनशॉट भेजा है, देखो गूगल पे क्या लिखा हुआ आता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए ये लिखा हुआ आ रहा है कि द बोर्ड मास रूल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड मास और एक्रोनियम। इट मीन्स आई का मतलब इट मीन्स बी फॉर ब्रैकेट, ओ के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ पावर और रूट। समझ आई बात, मतलब स्क्वायर, घनमूल, संक्रियाएं। और डी का मतलब डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए ऐसे। फिर भी वो ओ का है, वो मैं और चेक कर लूँगा। ठीक है, कहीं पर हाँ, फिर भाग दे रहे हैं, वो चेक करेंगे अपन क्या है। चलिए आगे, प्रतिशत, प्रतिशत में लगाओ टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। अगला टाइप नंबर 1 में लगाओ कि यदि किसी वस्तु की कीमत में, यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, हाँ वर्दी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होता है उसमें, हाँ मतलब वर्दी, कमी का मतलब डिक्रीजिंग होती है उसमें। ठीक है, किसी वस्तु में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, उसके अगले वर्ष 20% की और वृद्धि होती है, तथा उसके अगले वर्ष 20% की और वृद्धि होती है, 20% की और वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है, 20% की और वृद्धि होती है। तो बताइए उस वस्तु की कीमत में ओवरऑल, तो बताइए उस वस्तु की कीमत में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताइए उस वस्तु में मतलब ओवरऑल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब ये लिखो, ये करो,
चलो, हाँ सारा नहीं उतारना है भाई, इसका आंसर ये है, लिखो। आपकी कल क्लास नहीं होगी ये 10 से 12 वाली, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आ जाओ, ठीक है। मैं आज जाऊँगा अजमेर, कल मेरे पेपर है कल। थैंक यू, ठीक है। तो आज CSIR का, अरे जैसे आर्ट्स वालों का UGC नेट होता है ना, वैसे हमारे CSIR का होता है, ठीक है। तो आपके जैसे कल मेरे 9 से 12 तक एग्ज़ाम रहेगा, मैं वापस आऊँगा तो 3-4 बज जाएंगे वैसे, तो कल वो मैथ्स का ऑफ है ना, इसलिए टाइम को लाड़ लो, जितना हो सके यूटिलाइज किया करो। आज 15 मिनट ऊपर हो गए, 4 लोग ही बैठे रहे। मैंने सोचा विंटर वेकेशन है, जब तक ज़्यादा करें, 1 तारीख से मेरे कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये लिख लिया 72.8। तो ये मतलब उस वस्तु की कीमत, वो वस्तु है वो 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई है, 72.8। 100 से जितना ऊपर है वो उसकी वृद्धि है, 100 से जितना नीचे है वो उसकी क्या है, कमी है, ठीक। अब देखिए नीचे आप ऐसे नोट लगाइए, नोट लगा के और सिर्फ ये लिख लेना, ये ऑटोमेटिक खुद को डिफाइन कर देगा, ये ऑटोमेटिक। पहले ही लिख लिया, ठीक है, पहले लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो अब लिख लें। हाँ कौन डिफाइन करता है, लिख लिया यहां तक। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको दूंगा और आप उसको सोल्व करना, ठीक है। 1-2 मैं और सोल्व करूं फिर करना। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, टाइप नंबर 1 ही चल रहा है अपना, टाइप नंबर 1। यदि कोई बाइक लेके आए आप, उसका लाते लाते ही पहले साल उसका भाव 10%, उसकी कीमत है वो 10% कम हो गई, अगले साल और 10% कम हो गई, तो अगले साल और 10% कम हो गई। अब मैं बोलता हूं आपको कि बताइए उसकी रेट में कितने कमी आ चुकी है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे काटा कितना, 99 81। अब आप देखोगे कि ये 81 100 से कितना कम है, तो आपको बताए कि ये 100 से कितना कम है, 19 कम है, तो आप बोलोगे कि सर उसकी जो रेट है वो 19% डाउन हो गई, ठीक है। अब 1-2 छोटी छोटी चीजें उसको फील करना है आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि प्रथम 1 साल बाद उस चीज की कीमत 10% डाउन हो गई, तो मतलब 1 साल के लास्ट में 10% डाउन हुई। फिर मैं बोलूं दूसरे साल और 10% कम हो गई, मतलब दूसरे साल जब खत्म हुआ ना तब 10% डाउन हुई। समझ में आई बात भाई। आप बाइक लेके आए, मैं बोलूं 1 साल में इसकी कीमत है वो 10% डाउन हो जाएगी, मतलब जब जिस तारीख को आपने ली थी वो बाइक, उसके जस्ट 1 साल बाद में उसकी कीमत है वो 10% क्या हो जाएगी, डाउन। फिर मैं बोलता हूं कि अगले वर्ष 10% और डाउन हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला वर्ष लगते ही ये तो डाउन हो गई। अगला वर्ष जब कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट 2 साल होंगे, तब उसकी कीमत और क्या हो जाएगी, 10% डाउन हो जाएगी। ऐसे होती है कोई चीज, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने जो चीज बोली है इसको आप पर्सन के रूप में लिखो। एक वस्तु की कीमत, ये एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 10% कम हो जाती है, प्रथम वर्ष 10% कम हो जाती है, प्रथम वर्ष 10% कम हो जाती है, तथा उसके अगले वर्ष 10% और कम हो जाती है, तथा उसके अगले वर्ष 10% और कम हो जाती है। तो बताइए उस वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत घट गई।
तो बताइए उस वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत घट गई। तो लाड़ लो, ये चीज आपको लिख लेनी, ये लिख लो। ये कॉपियां सारी चेक हो गई, सारी? किसकी बाकी रही? अनीसा की नहीं हुई? अच्छा, उधर कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी कलेक्ट कर लो महेंद्र, काउंट कर लो और वापस सबको रीचेक कर लो कि सब ने सही किया ना कार्यक्रम। अभी मैं बता देता हूँ, आप एक बार लो, इन सब से ले लो। लिख लिया ये? हाँ, आप सभी को बोर्ड पे ही ध्यान रखना है, ठीक है? महेंद्र की पहले क्लास अटेंड की हुई है, ये कर लेंगे अपने। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी का रूप लेगा। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी नींव है, वो प्रतिशत की नींव भर रहे हैं, ठीक है ना? ये जो चीज़ है ये प्रश्नों को सोल्व करने के लिए प्रयोग में ली जाएगी। जैसे एक वस्तु की कीमत पहले साल 20% घट जाती है, 20% घट जाती है पहले साल। दूसरे साल वस्तु की कीमत है वो 10% बढ़ जाती है। और अब वस्तु की कीमत, जैसे मान लो ये 20% बढ़ी, कम हुई, अब वस्तु की कीमत मान लो, अब वस्तु की कीमत कितनी है आपकी? 88,000 है। तो शुरू में कितनी थी? मान लो ऐसे प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना? तो शुरू में कितनी थी? आप कैसे करोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कितनी थी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं लाडलो, ठीक है ना? तो जैसे शुरू में है, ठीक है ना? शुरू में हर चीज कितनी रहती है? ये हमेशा ही ध्यान रखना, कोई भी चीज शुरू में हमेशा ही कितनी रहती है? पहले साल वस्तु की कीमत 20% घटी, मतलब कितनी हो गई? दूसरे साल वस्तु की कीमत 10% बढ़ी, तो कितनी हो गई? सभी को बोलना है 110। ऊपर संख्याएं 2 बार है, 101 बार। 2 0 से 2 0 कट, कितना आया? अब ये जो रिजल्ट आता है ये है अब, ये क्या है? अब ये है शुरू में, और ऐसा करने के बाद जो आता है वो क्या है? अब। शुरू में रेट ये थी, अब कितनी हो गई? तो घटी कितनी है? 12% घट गए। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो पर्सन में दिया होता है उसको कहां लिखते हैं? ऊपर। पर्सन में दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत अब कितनी है, अपने अब कितनी है, अपने जो है वो कहां लिखेंगे? नीचे। इसकी टक्कर में जो होता है वो नीचे लिखते हैं। जैसे पर्सन बोल रहा है कि अब वस्तु की कीमत 88,000 है, तो पर्सन में जो दिया है वो ऊपर। अपने कीमत कितनी है? 88। और जो ज्ञात करना है वो हमेशा ही कहां आता है? गुणा में। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि शुरू में कीमत कितनी थी, तो शुरू में कितनी थी? तो यहां पे लिख दो 100। ये 88 से कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 लाख। शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी? 1 लाख। ये करने का प्रोटोटाइप है पूरा। ऐसे चीजें आसानी से सोल्व होती, बिना कोई जोर आए, दिमाग लगाना ही नहीं है एक्स्ट्रा। ऐसे याद रखना कि जो भगवान का दिया होता है उस चीज को आप ऐसे ऊपर रखते हो। तो पर्सन में भी जो दिया हुआ है वो बट्टा के कहां रखोगे? ऊपर, ठीक है? तो पर्सन में दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत अब 88,000 है, बट्टे में देखना कि अपने पास अब कितनी है, तो अपने पास अब कितनी है? 88। जो ज्ञात करना है, ज्ञात गुणा, जो ज्ञात करना है वो गुणा। ज्ञात करना है कि शुरू में कीमत कितनी थी, तो शुरू में कितनी थी? 100 रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है ना? अभी आराम से पकड़ में आएगा। जैसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी पकड़ में आ जाएगा। अब आप लिखो, महेंद्र एक बार चेक कर लेना है ना, सही माइनस गलत बटा 3 लगा के सबका चेक कर लेना। अभी मैं ऑफ वाला बताऊंगा, देखो मेरे दिमाग में वो वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? वो लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। पर्सन लिखो, किसी वस्तु की कीमत शुरू में 20% बढ़ती है, घटती है, सॉरी, शुरू में 20% घटती है,
किसी वस्तु की कीमत शुरू में 20% घटती है, बाद में 10% बढ़ती है, बाद में 10% बढ़ती है। एक वस्तु की कीमत शुरू में 20% घटती है और बाद में 10% बढ़ती है। यदि अब वस्तु की कीमत 88,000 है, यदि अब वस्तु की कीमत 88,000 है, यदि अब वस्तु की कीमत 88,000 है, तो शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी? तो शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी? अब ये नोट कर लो। लिख लिया? ठीक है, लिखो तो शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी? ये प्रश्न लिखने के बाद में अभी तक जितना पढ़ा है अपन ने, आने के बाद प्रतिशत शुरू करने, उसको मैं वापस रिवाइज करूं और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ताकि एक बार का आपका क्लियर हो जाए कि अभी तक अपन ने सीखा क्या है। पानी है क्या? पानी नहीं। अब देखो, नोट कर लिया? अब मैं यहाँ तक का रिवाइज करवाता हूँ। अभी अपन ने क्लास स्टार्ट की, वहाँ से लेकर अभी तक अपन ने प्रतिशत टॉपिक में क्या सीखा है उसको मैं एक बार रिवाइज करूँगा, और उसके बाद आपको साथ साथ बोलना है। जैसे जैसे मैं रिवाइज करूँ साथ साथ बोलना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, और अपने पास कोई भी चीज़ हमेशा ही शुरू में कितनी होती है? 100। शुरू में हर चीज़ कितनी होती है? 100। ये आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। यदि आप किसी चीज में 20% की वृद्धि करते हो तो इसका मतलब है 100। यदि 20% की कमी करते हो तो 80, ठीक है। अब यदि प्रश्न में आता है कि एक वस्तु में शुरू में 20% की वृद्धि की 120, फिर 10% की कमी की 90, फिर 10% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो ऊपर संख्याएं कितनी बार है, तो 100 कितनी बार आएगा? 3 बार। ऊपर से एक कम, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 हो गए। अब अपन बाकी की क्या कर लेंगे? काटा पीटी। 12 9 108 और 11 12 कितना हो जाएगा? 12 और तिरछा 12 132, और बट्टे में कितना है? 100। अब यहाँ पर जो चीज आती है वो होती है अब, कि भाई अब वो चीज किस स्थिति में है। समझ आएगा? शुरू में कोई चीज हमेशा ही क्या रहती है? 100, और ऐसे सोल्व करने के बाद जो आती है वो होती है उस चीज की वर्तमान स्थिति, कि अभी वो कितनी है, 88 है, 200 है, 150 है, जो भी होती है, ठीक है। अब मान लो शुरू में हर चीज 100 है और अब आपने रिजल्ट निकाला और उसमें आ गया 137। इसका मतलब है वो वस्तु 37% बढ़ चुकी है। और यदि मान लो ये 100 है और आपने निकाला और उसमें आ गया 88, इसका मतलब उस वस्तु में कितनी कमी हो चुकी है? 12% की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। समझ में आई बात? अब प्रश्न को सोल्व करने का तरीका, ये से बट्टा का एक चिन्ह लगाना है। ऐसे क्या लगाना है? बट्टा का चिन्ह। जो प्रश्न में दिया है वो कहाँ पर लिखोगे, और जो आपके पास है वो कहाँ लिखोगे? नीचे। और जो ज्ञात करना है वो गुणा। समझ में आई क्या बात? अब ऊपर और नीचे क्या सिस्टम? ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है कि शुरू में वस्तु की कीमत 10,000 है, तो अपने शुरू में कितनी है? 100। यदि बोल रहा है अब वस्तु की कीमत 18,000 है और अपने आ रहा है 88, तो यहाँ पर 88, और जो ज्ञात करना है वो हमेशा ही गुणा।
ये चीज अपन ने अभी तक सीखी थी, समझ आई बात। अब अपन इसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समझ में। देखो जो चीज समझ में नहीं आए ना वो 2-3 बार पूछ लेना, ताकि आपके कुछ भी गलत ना हो, समझ में आई बात। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ये यहाँ तक का एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर है ना, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक। अभी दिक्कत जैसा कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना, तूफान ही आगे आएगा। अभी देखो, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। अभी इस पर अपन बहुत प्रैक्टिस करते हैं और टाइप नंबर 1 को पूरी तरीके से एकदम सॉलिड हो जाए उसके बाद अगला करेंगे। लिखो लिखो, एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 20% बढ़ती है। प्रथम वर्ष कितनी बढ़ती है? 20% बढ़ती है। एडमिट कार्ड निकाल दो। 20% बढ़ती है तथा उसके अगले वर्ष 10% घटती है तथा उसके अगले वर्ष 10% घटती है। यदि वस्तु की कुल कीमत 800 रुपये बढ़ गई, 800 रुपये बढ़ गई, तो बताओ अब वस्तु कितने रुपए की है? तो बताओ अब वस्तु कितने रुपए की है? तो बताओ अब वस्तु कितने रुपए की है? तो बताओ अब वस्तु कितने रुपए? कहीं पोछा वोछा दे रहे हैं, कहीं लेट खड़े हैं? अच्छा ऐसे। तो बताओ अब वस्तु कितने रुपए की? अभी देखो इस क्वेश्चन को समझो आप। अब देखो चीज समझो पहले। किसी वस्तु की कीमत, बोलो भाई, पहले बार कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी, और उसके बाद 10% घटी, मतलब 90, 100, 108 आते ही इसको डब्बे में बंद करना और लिख देना अब। 100 क्या है आपकी? शुरू में वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी है? 8 बढ़ी। अब लगाओ एक बट्टा बढ़िया सा, पर्सन में दे क्या रखा कि वस्तु की कीमत 800 बढ़ी। अपने कितनी बढ़ी? ज्ञात क्या करना है? अब वस्तु की कीमत कितनी है ये ज्ञात करना है। तो क्या आएगा? तो ये 8 से कितनी बार गया? तो ये कितनी हो गई? 10,000। ये वस्तु की अभी कीमत है। हाँ, मतलब देखो मैं बताता हूं, पर्सन ने बोला है कि वस्तु की कीमत 800 बढ़ी, तो पर्सन में जो दिया है ऊपर लिख दिया। अपने कितनी बढ़ी? जो ज्ञात करना है वो गुणांक। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि अब वस्तु की कीमत कितनी है। तो अब कितनी है? यदि पूछ लेता सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखता, लास्ट में बोल देता कि शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी, तो यहां पे क्या लिखते? 100 लिखो। ये लिखो, नोट करो, अभी और देते। लिखो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी हो जाएगा। ये पढ़ा हुआ है ना मोना पहले? इस बार थोड़ा लेवल ज़्यादा करेंगे। अभी 10-15 टाइप, कितने 12-13 टाइप करवाते, ये 16 करवा देंगे। ठीक, पेपर में लगना चाहिए कि आप बापू आदमी हो मैथमेटिक्स की दुनिया के, है कि नहीं? लिखो, अगला लिखना है
देखो लाडलो, मैथमेटिक्स सीखने का सीधा सीधा फंडा है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत है, समझ में आई ना बात। इसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है वो गलत करवा देती क्वेश्चन को। यदि आपको बारी बारी स्ट्रक्चर आता है कि ऐसे मान रखना है, ऐसे निकालना है, ऐसा सब कुछ आता है, उसके बाद भी आपको बहुत कुछ नहीं आता है, क्योंकि यदि आपको अंदर का पता नहीं है ना, माइनस प्लस गुणा भाग घातें ऊपर नीचे, पहले किसको काटूं किसको करूं, तो आपके आते हुए चीज़ें गलत हो जाती। और जब आती हुई चीज़ें गलत हो जाती है तब स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है कि यार इतना करने के बाद भी अपने को नहीं आ रहा है, समझे। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन जो कि आप खुद करोगे, लिखिए और जिसका आंसर आए ना उसको सिर्फ हाथ ही खड़ा करना है, बोलना बिल्कुल नहीं। लिखो, एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 30% बढ़ती है। एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 30% बढ़ती है, उस 30 उसके अगले वर्ष 30% और बढ़ती है, उसके अगले वर्ष 30% और बढ़ती है। एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 30% बढ़ती है तथा उसके अगले वर्ष 30% और बढ़ती है। यदि वस्तु की कीमत ओवरऑल 13,800 रुपये बढ़ गई, यदि वस्तु की कीमत ओवरऑल 13,800 रुपये बढ़ गई, 13,800 रुपये बढ़ गई, तो बताइए वस्तु की कीमत शुरुआत में कितनी थी। ठीक है, अभी करने दो सभी को। महेंद्र चेक कर दिया आपने सब, और सबकी कलेक्ट भी कर ली। किसी के पीछे है क्या भाई? ये किसकी रखी हुई? प्रियंका की यहीं रखी हुई है ना, पीछे दो। किसी के पास वो सीट तो नहीं है वो कल वाली? सबने जमा करवा दी? मुझे पता नहीं, टेस्ट में नंबर नहीं चढ़ेंगे आपके। ठीक है, अर्शिता दे दो आप अपनी आंसर आगे। सीट से काउंट कर लेना महेंद्र कितनी है। कितने आए भाई? 30,000। 20 निकाल दो सभी को। डाउनलोड कर लियो? अच्छा है भाई। तीन कॉपी निकाल दीजिए दिनेश जी, 3। ये कॉपी महेंद्र जी वो आए ना योगेश जी, उनको दे देना, बोल देना टेस्ट में चढ़ा दे। चलिए मैं करूं सॉल्व। जिन लोगों से नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करना, देखिए कुछ। अभी हो रहा है, उदय नहीं हुआ। इधर गर्ल्स में सबसे हो गया। चलिए करते हैं। देखो बहुत ही शानदार तरीके से करना है। अंकित आ गए आंसर? आंसर है नहीं आए? देखिए, किसी वस्तु की कीमत पहले 30% बढ़ती है, फिर और 30% बढ़ती है। नीचे 100 कितनी बार बोलो भाई? शुरू में उसने बोला कि ओवरऑल वस्तु की कीमत 13,800 बढ़ गई। अपने कितनी बढ़ी?
आपने बड़ी कितनी 69। अब मैंने क्या पूछा, शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी, ये इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार, तो 20। अब इसमें क्या आया और क्या नहीं आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक वस्तु की कीमत, हाँ ये नोट, आराम से करना है, तसल्ली से। रोज का दो टाइप सीखोगे ना तो भी बहुत अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। बाद में शीट दे देंगे 2-3 दिनों बाद। लिखो, एक वस्तु की कीमत शुरू में 40% बढ़ती है। ऊपरों कट रही है। एक वस्तु की कीमत शुरू में 40% बढ़ती है और उसके बाद अगले वर्ष, और उसके बाद ओ इतो तो चाल जी, हाँ रिपोर्टिंग टाइम इतना है। ए दिनेश जी बैग में डाल दो, बैग तो बाहर रहते हैं, टेबल पर रख दो। उसके बाद 20% कम होती है, 20 कॉपी है, ठीक है, 20 टना चढ़ा दीजिए, नंबर डालेंगे, ऑप्शन ठोक दीजिए। तथा उसके बाद 22 थे, एक दो हो गए, उनके कम हो गए, ठीक है। और उसके बाद 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत, वो उस अनु को वो पीछे मत रखना, उनकी भी ले लेना ना, वो आगे ना, हाँ ठीक। एक वस्तु की कीमत पहले 40% बढ़ती है, बाद में 20% क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। यदि अब वस्तु की कीमत 11,200 हो जाती है, यदि अब वस्तु की कीमत 11,200 हो जाती है, तो बताओ उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी, तो बताओ उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी। करो आराम से करो। अब तो बताओ वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी। तो बताओ वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है, तसल्ली से, आपको आ जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन में आना ही वाला है, ठीक है। 5 4 9 4 13 13 तो 15 तो 17 तो 19 फिर जो इर्ची बिर्ची आंसर आ रहा है, महावीर आगे कितना है। तो वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी, अभी रुको 1200 आएंगे। कोमल कितना है आंसर, कर रहे हो। अंकिता कर रहे हो। उदय 10,000। सुरेंद्र जी, मेघराज आ रहे हैं। प्रियंका ठीक है। बारह सौ आएंगे, 1200। देखिए सुनो, एक वस्तु कीमत अरे 100, अब शुरू में कितना था, बारह बढ़ी। तो अब आप देखो, मैंने बोला कि अब वस्तु की कीमत 11,000, अपने अब कितनी है, मैंने पूछा कितनी बढ़ी, 12 बढ़ी।
बस 1200 बटी कितना नॉर्मल था, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। लिखो, इसको नोट करो। बबीता है ये या नहीं? वसूल करो, अगेन ट्राई करो, एक और देता हूं। जो ज्ञात करना है वो मल्टीपल में डालना है। ज्ञात क्या करना था कि कितनी बढ़ी, मतलब वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज 12 हुई तो 12 डाल लो यार। हाँ हाँ, जो ज्ञात करना है वो गुणा में डाल दो, जो परसेंट में दिया है वो ऊपर। परसेंट में दिया है कि अब वस्तु की कीमत 11,200 तो ऊपर लिख दी। अपने अब कितनी है? अपने 112 है। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। सिंपल है एकदम फंडा। एक सेकंड, आवाज नहीं। हाँ 100 तो शुरू में, जब हाँ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दी, हाँ लिखो लिखो, एक वस्तु की कीमत शुरू में 20% कम होती है। एक वस्तु की कीमत शुरू में 20% कम होती है। एक वस्तु की कीमत शुरू में 20% कम होती है तथा उसके बाद 20% बढ़ती है, तथा उसके बाद 20% बढ़ती है। यदि वस्तु की कीमत 8,000 कम हो गई, यदि वस्तु की कीमत 8,000 कम हो गई, तो बताओ कि शुरू में वस्तु की कीमत कितनी थी। ठीक है, अब आप सभी को निकालना है। ठीक है, हाँ आया महावीर आंसर? हाँ 2 आए। निकालने दो सभी को, आराम से करो। आप सभी के आंसर आ जाएंगे, तसल्ली से करो। इधर उधर कॉपी नहीं करना है आपको। जैसा आपका दिमाग में चल रहा है कि इसको इस प्रकार से करना है, वैसे ही करो, है ना। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इससे सरल कुछ नहीं है। इसका कोई मेथड ढूंढ लेना आप, ऑफलाइन ऑनलाइन। हाँ शुरुआत में कितनी थी वो बतानी। आगे कितना है? 2 लाख है। मेघराज आ रहा, आलोक आ गया, उदय, बबीता कितना है? 2 लाख है। अंकिता कितना आया? आया ही नहीं। और इधर कोमल नहीं आया। कितना है अनुराधा? ये इनके कितना है? इर्ची बिर्ची कितना आया? कर रहे हो? देखिए आना होता वो आ जाता, अब नहीं आने का है ना। ठीक है, कितने लोगों के नहीं आया वो हाथ खड़ा करें, जिनके नहीं आया अभी तक। ठीक है, आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, देखो शुरू में 20% की कमी, 20% की वृद्धि,
100 है आपका, तो ये 4 घटा। मैंने बताया कि अब वस्तु की कीमत 8000 घट गई। आपने कितनी घट गई? बोले शुरू में कितनी थी? ये इसको काटेगा 20 पर, तो ये कितना हो गया? 2 लाख। मैं आगे वाला 80 को ही काटा, तो ये कितना हो गया? 2 लाख। समझ गया कि सिंपल है एकदम। चलो एक एक और लिख लो, बाद में फिनिश करो। अगला टाइप नंबर 2 लगाएंगे, कुछ अलग करेंगे। ये हो गया, ठीक है। लिखो लिखो एक वस्तु के एक वस्तु की कीमत में 2 बार 10-10% की वृद्धि की जाती है। एक वस्तु की कीमत में 2 बार 10-10% की क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। एक वस्तु की कीमत में 2 बार 10-10% की वृद्धि की जाती है। लिख दिया यहाँ तक। यदि अब वस्तु की कीमत 2,42,000 है, यदि अब वस्तु की कीमत 2,42,000 है, यदि अब वस्तु की कीमत 2,42,000 है, तो बताओ वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी? है। यदि अब वस्तु की कीमत 2,42,000 है वर्तमान में, तो उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ, कितनी वृद्धि हुई, कितनी बढ़ी है? 42,000 है। 42,000 इंक्रीमेंट हुआ है उसकी प्राइस में, ठीक है ना। आपको ये लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना, हम जो बोल रहे हैं? अच्छा देखो, इसमें नॉर्मल एक बार मैं बता देता हूँ इंग्लिश को, है ना। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी, मतलब जैसे इफ़ द वैल्यू ऑफ बाइक इंक्रीज बाई 20% इन फर्स्ट ईयर एंड इन सेकेंड ईयर इंक्रीज बाई 20% अगेन, देन द फाइनल कॉस्ट ऑफ बाइक इज टूडे 144, तो 1,44,000 है जैसे मान लो। तो देन कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू, कि भाई आरंभ में उसकी वैल्यू कितनी थी, शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी थी। इस प्रकार है। अब बाकी का तोड़ फोड़ है, इधर उधर घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है ना। अच्छा हो गया। अब किसके नहीं आया? अब जिनके नहीं आया उनको मैं अजमेर चलते हुए साथ ले जाऊंगा, वहाँ बूटाटी ले जाऊंगा उनको, फिर ख्वाजा साहब के, फिर आना सागर में डुबकी लगवा के वापस लाएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें एक बताता हूं कि इसको क्वेश्चन को, यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा किया जाए, मतलब थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से आपके सामने पेश किया जाए, तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। तो वो इसके अंदर डाल देगा। वो ऐसे बोलेगा कि यदि किसी आयत की जो लंबाई है, लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। 10 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बताइए शुरू में उसका क्षेत्रफल कितना था? ये क्या हो गया? इसका कम हो गया। 10 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। अपने कितना कम हो रहा है? ये। तो शुरू में क्षेत्रफल कितना था? तो कितना हो गया? 1000 मीटर स्क्वायर। तो शुरू में उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1000 मीटर स्क्वायर। ऐसे काम ले लेता है आयत की लंबाई चौड़ाई का क्वेश्चन देख के, क्योंकि पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसे लिखो। टाइप 2 नहीं, इसी में, अभी इसी में चलने दो। टाइप 2 अभी लगाऊंगा। लिखो। ओ हो सिद्धार्थ है।
हाँ, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जल्दी उठा करो। लिखो लिखो, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, अलग क्वेश्चन दूंगा अच्छा सा, है ना। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, कब उठे आप? 8 बजे। यदि किसी आयत की लंबाई, टीका वीका लगा के एकदम बढ़िया, भगवान की तरफ झुकाव है इनका। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो ये सच में देखने लग गए, इसका मतलब डाउट तो था इनको। तो ये मतलब हो सके गणी रे भी सके, थाने भी ध्यान हो, चोर की दाढ़ी में तिनका लिखो आगे। तो उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बताइए शुरू में क्षेत्रफल कितना था? आराम से निकलो। बैडमिंटन खेलते हो? बैडमिंटन खेलते हो अभी? अब नहीं? अच्छा, पहले खेलते थे। 1000 आया, बहुत ही बढ़िया। कितना आया आपके में अंदर? 1000 है। 100% क्या बोला मैंने कि एक बार बीस % बढ़ती है, चौड़ाई 10% घटती है, तो उसके क्षेत्रफल में 80 मीटर स्क्वायर की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बताइए शुरू में उसका क्षेत्रफल कितना था? 1000 आएगा। 1000 आएगा ना यार। देखो बस इतना ही टाइम लगता है। हाँ, आई थी डाला तो ही देख लो, डल को फर्क नहीं रही। अब भरोसा की भैंस यहीं पाडो ले जाकर बडेरा गया था ना पहले। देखो देखिए, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% कम किया, तो देखो कितना आ गया? वार्ड नंबर 108। 108 अब है, शुरू में कितना था? शुरू में 100। तो बढ़ा कितना? मैंने बोला कि 80 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, अपने कितना बढ़ रहा है? 8। बोले शुरू में क्षेत्रफल कितना था? तो ये काटा 10 × 100 कितना हो गया? बस शुरू में एक। अब लगाओ टाइप नंबर 2। एक वो आपके ऑफ वाला डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। लैंग्वेज मतलब अपन उसको ऑफ प्लस गुणा ऐसे लिखता है ना, उसकी एक लैंग्वेज होती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मिटा दूं? अभी बताएंगे, अभी आप खुद खेदोगे क्या करना चाहिए। देखो टाइप नंबर 2 अपन इसके आगे करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इनके कोई एक क्वेश्चन में ऑफ का फर्क आ रहा है। ऑफ का मैंने बताया मतलब होता है का, इनटू या का मतलब है ना। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ 3/2 ऑफ 4/5, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 × 4/5 कर दिया, आपका आंसर एकदम सही आ गया। ठीक है। अब देखो अगेन और देखना। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा 13/4 × 12 ऑफ, और फिर यहां पे मैंने लिख दिया 1/3। ठीक है। तो आपने 13/4 कर दिया और 12 ऑफ का गुणा हो गया 1/3। तो यहां पर भी आपने ऑफ का गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
और इसका मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, जहाँ जहाँ फर्क नहीं पड़ा वहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखना फर्क पड़ेगा। अभी मैंने ऐसे लिख दिया 40/4 ऑफ 1/4, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। जहाँ पर फर्क पड़ेगा वहाँ पर मैं हैशटैग लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया हैशटैग यहाँ पर। अब फर्क क्यों पड़ेगा, इसकी भाषा सुनना। इसको मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स की खुद की प्रॉपर लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज क्या कह रही है, 40 को डिवाइड करो किससे, 4 ऑफ 1/4, 4 ऑफ 1/4 मतलब 4 के 1/4 हिस्से से, 4 के 1/4 हिस्से से। तो 4 का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 1 होता है। 4 का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 1। मतलब 40 को किससे डिवाइड करना है, अच्छा 40 को 1 से डिवाइड करना है तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व कर रहे हैं ना। ऑफ का मतलब तो गुणा ही है। 4 ऑफ 1/4 निकालोगे तो होता तो 4 × 1/4 एक ही है, हुआ तो एक ही। 40 को डिवाइड करो 4 के 1/4 भाग से, मतलब 1 से, तो आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और वैसे आप सीधा सीधा ठोक देते हो तो होता है 40/4 × 1/4, तो ये 10/4 होकर पूरा ही अलग आ जाता है। समझ में आई बात। इस वजह से ये ऑफ का आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लैंग्वेज की वजह से। मैथमेटिक्स की ये प्रॉपर लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की डाउट का सॉल्यूशन, मतलब आप कंफ्यूज भी ना हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का ये नियम, ठीक है। इन सब का मतलब अपने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ का मतलब, ये ओ का मतलब ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, क्यूब, रूट। अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया गूगल पर से लेके, ठीक है, वहाँ पे यही मतलब था। अब देखो डी का डिवीजन है, ये सब कुछ है, ठीक है। अभी एक ही चीज़ इसके अंदर ऐड करना, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप यहाँ पर ओ का मतलब एक और ऐड कर लेना, क्या, ऑफ, ये साथ में और ऐड कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर तो फिर ऐसा यदि हम कर लेंगे तो बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं होगी क्या, बाकी प्रभावित नहीं होगी। क्यों, मान लो आप इसमें ऑफ को पहले सोल्व कर लेते हो, तो भी वो वही रिजल्ट देगा जो पहले दे रहा था। ऑफ का मतलब गुणा ही है, लेकिन उसको सोल्व किससे पहले कर लेना, भाग से पहले। और नॉर्मल गुणा लिखा हुआ आए, नॉर्मल गुणा लिखा हुआ आए तब तो वो भाग के बाद ही होगा, लेकिन यदि ऑफ लिखा हुआ आए तो वो भाग से पहले होगा। हालांकि ऑफ का मतलब गुणा ही है। अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूं, उदाहरण लेके दो चीजें यहां पर बराबर में मैं लिखता हूं, उन दोनों को समझना, ठीक है ना। दो चीजें मैं यहां पर लिखूंगा, कैसे, यही चीज लिख रहा हूं 40/4 ऑफ 1/4, और इधर लिख रहा हूं 40/4 × 1/4। यदि ऐसा आए, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा, लेकिन इसको सोल्व करोगे आप पहले, आप इसको सोल्व करो पहले। तो 40, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड से क्या है, पहले, तो आपने इसको सोल्व किया 4 ऑफ 1/4, तो कितना हो गया, 1, तो 40 भाग 1 40। और यदि ऐसा आ जाए तो पहले क्या करोगे, भाग, तो 40/4 10 × 1/4 10/4, 10/4 मतलब होता है 2.5, 2.5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपका कंफ्यूजन देखो, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सबसे पहले बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन है इसकी लैंग्वेज, इसकी जो मैथ का ये जो लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, इसको अपन हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ के बताऊं इसको कि 40 को 4 के 1/4 हिस्से से विभाजित कीजिए, ये इसकी हिंदी है। तो लैंग्वेज की वजह से आपके ऑफ का लोचा हो रहा था। ऑफ के लोचे को हटाने के लिए हमने क्या किया, वो मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि ये अपन ऐसा ऐड कर रहे हैं तो अपने बाकी कोई चीजें प्रभावित नहीं होगी। फिर फाइनली मैंने 2 उदाहरण लेके भी बता दिए सेम, जिनसे आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको मेनली क्या ध्यान में रखना है, जिसके भाई इतनी लंबी चौड़ी गाथा समझ में नहीं आई, जिसको रीजन विजन से कुछ मतलब ही नहीं होता है कि अपने तो उत्तर आना चाहिए, उसको मैं बता दूं कि यहाँ ऑपरेशन के आगे ओब्लिक करके क्या लगा लेना, ऑफ। ऑफ का मतलब गुणा ही है, लेकिन यदि ऑफ लिखा हुआ आए तो भाग से पहले ऑफ को क्या करना है, सोल्व करना।
और यदि गुणा आए तो बस क्वेश्चन आते ही देखना कि ऑफ आ रहा है, अच्छा भाग और ऑफ दोनों है तो पहले ऑफ सोल्व होगा, इसमें भाग और गुणा है तो पहले भाग होगा फिर गुणा। समझ में आई बात? तो पहले इसको सोल्व करोगे ना, 4 ऑफ 1/4, तो ऑफ का मतलब क्या है? गुणा, तो 4 × 1/4 क्या हो गया? 1, फिर आगे चलेगा। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये ओ की जगह ऑपरेशन करके ऑब्लिक लगाओ, ऑब्लिक लगा दिया और इसके बाद ये दोनों एग्जांपल लिखो सिंप्लीफिकेशन में। क्लियर है ना एकदम? इसमें ऑफ का दे रखा ना, हाँ ऑफ का देख लेना, ठीक है। अभी मैंने काफी सोचा, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है ना, हो जाएगा। जहाँ जहाँ देखो मैं बताऊं, सभी का कोई रूल नहीं, जहां पर मैं बताऊं एक आप, बाकी लोग कुछ नहीं, बाकी आप अपना काम करो, पहले से आपके उड़ जाएगा फिर से वापस। देखो जैसे एक भाग का चिन्ह है, जैसे यहाँ पर भाग है, यहाँ ऑफ है तो ऑफ इफेक्ट करता है, यदि ऑफ इधर है और इधर भाग है तो ऑफ इफेक्ट करता है। समझ में आई बात? ऑफ यदि भाग के नज़दीक एक स्टेप में ना तो वो उसको इफेक्ट मारता है, लेकिन यदि भाग यहाँ है बाद में इधर प्लस माइनस के आगे फिर आगे ऑफ है तो वो ऑफ इफेक्ट नहीं मारता। अच्छा 40 दिख रहा है ऑफ, इसीलिए ये कंफ्यूज थे क्या? आप तो कंफ्यूज ही रहते हो, नहीं रहते? सूत्रों के मुताबिक खबर मिली हमको, क्या मिल सकते आप आइडिया गैस करो, क्या पता चल सका? सूत्रों ने बताया कि आप बैडमिंटन खेलने क्यों जाते हो? नहीं समझे? ऑफ का मतलब समझ आया? का लिखो आगे, टाइप नंबर 2। चलिए, ये क्लियर है ना आप सभी के? ठीक है। देखो कोई भी चीज नहीं समझ आए दोबारा 3 बार 4 बार पूछना है, ठीक है ना? अपने आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो एकदम पूरा मैथमेटिक्स को आपको क्या करना है, एकदम फील करना है। ज्योमेट्री पढ़ो तो एकदम ऐसे लाइनें त्रिभुज ऐसे बनते हुए दिखने चाहिए, समझ आए ना? मैथमेटिक्स आपको एकदम जिंदा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं लाडलो, हर चीज़ का रीजन बताते हैं, है क्या नहीं? देखो जो पहले बात है ना, हम बिना बस की कोई चीज़ आपको मतलब पढ़ाते ही नहीं, जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा जो बिना बस का वो हमने कभी पढ़ाई ही नहीं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ क्लियर है, जितना आपका लेवल है, जितनी आपके मैथमेटिक्स लगती है ना, उसमें आप उल्टा सीधा जच्चे जो पूछ सकते हो, समझ में आई बात? क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन XYZ कुछ भी, ठीक है। चलिए अगला टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 इसमें देखो मैं बताऊं ना, मैं तो आपको तभी आएगा, देखो मैं बताऊं कि कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन आधे में अटकता है, मान लो आधे में अटके, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि आपको कैसा कैसा फील होता है किस किस मोमेंट पे जब आपके साथ क्वेश्चन में कुछ भी होता है। यदि आधा के क्वेश्चन अटके किसी स्टूडेंट के, उसके बाद वो क्या प्रयास करता है मैं बताऊँ, फिर वो प्रयास करता है ऐसे रटे हुए को याद करते हैं ना, तो कैसा प्रयास होता है, वैसा उसका प्रयास होता है कि कहीं से जुगाड़ लग के झट से ही आ जाए। फिर मान लो उसने पीछे से आवाज सुन ली कि 20,000, तो फिर वो स्टूडेंट क्या करता है, उस क्वेश्चन के 20,000 लाने का प्रयत्न करता है, वो उसको सोल्व करने का प्रयत्न करता ही नहीं कि भाई इसकी प्रोसेस क्या है, उससे ध्यान हट जाता है, फिर उसका ध्यान सिर्फ इतना ही रहता है कि कैसे ही करके 20,000 टच करा दूं इसके। तो ऐसा कभी नहीं करना, आपको अपने मेथोडोलॉजी जितनी बता रखी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, समझ में आई बात? अब देखो अगला टाइप क्या है, अगले टाइप में क्या बीमारी है उसके बारे में आपको जानना है। जैसे ये एक भिन्न है, ये क्या है, भिन्न फ्रैक्शन है कोई भी, ये इस भिन्न का क्या है, अंश है, और ये इस भिन्न का क्या है, हर। अब मैं बोलूंगा
कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर करनी 20% की वृद्धि, ये क्या है? वृद्धि। मैं बोलूँगा इसके हर में 20% की कमी की जाती है, तो क्या हो गया? फिर मैं बोलूँगा कि फिर नई भिन्न है वो 8/10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हो गई नई भिन्न प्राप्त। फिर मैं पूछूंगा कि पुरानी भिन्न बताओ। समझ में आई बात? अभी देखना और क्लियर होगी। यहाँ पर जो भिन्न होती है वो होती है आपकी पुरानी भिन्न, पुरानी भिन्न। और यहाँ पर बराबर के इधर जो प्राप्त होती है वो आपकी क्या होती है? नई भिन्न। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर जो लाडलो होता है वो होता है परिवर्तन। यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऊपर जो परिवर्तन है वो अंश में परिवर्तन है, और नीचे जो परिवर्तन है वो हर में परिवर्तन। अब आपको इधर देखना है और इधर निशाना लगाना है, ठीक है? एकदम सिद्धार्थ की तरह करना है। तो देखना, निगाह कहीं और, निशाना कहीं और। देखो, यदि कोई भिन्न ऐसी है जिसके अंश में 10% की वृद्धि की जाती, भिन्न दी नहीं, भिन्न अगले ने दी नहीं, तब आपको क्या करना है? कोई भिन्न ना दे तो x/y लिख दो, सीधा लिख दिया। किसी भिन्न, ये भिन्न x/y, उस भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 9/11 प्राप्त होती है। ये मैंने पर्सन बोला है, साथ साथ लिखा है। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 9/11 प्राप्त होती है। तो बताओ पुरानी भिन्न क्या हुई? तो पुरानी भिन्न कौन सी है? मैंने बोला है। तो अब आपसे पूछेगा कि पुरानी भिन्न क्या होगी, मतलब x/y याद करना है। तो देखो, 0 से 0 कट, x/y, ये इधर 9 भाग में इधर गया तो, और ये इधर गुणा में इधर आया तो 9 9 81/121, तो x/y बराबर कितना आ गया? 81/100। ये अपनी क्या थी? पुरानी भिन्न। तो पुरानी भिन्न क्या प्राप्त हुई? 81/100। समझ में आई बात? और ऐसे भी क्या कर सकता है, जैसे कोई जरूरी नहीं है, जैसे वो खुद बोल दे, वो खुद बोले कि एक भिन्न 3/4 है। एक भिन्न कितनी है? 3/4। यदि मैं उसके अंश में 20% की वृद्धि करूं, हर में 20% की, तो बताओ नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? नई भिन्न बराबर की इधर आती है, नई भिन्न इधर आती है ना, बराबर की इधर ही तो आती है यार, ऐसे क्या करो, इधर ही आती है, ठीक। अब 0 से 0 काटो, और 4 से कितनी बार गया? 3 × 3 9/8 बराबर। तो बताओ नई भिन्न कितनी प्राप्त हुई? इतना सिंपल। ये टाइप नंबर 2 है। समझ में आई बात? अभी थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? टाइप नंबर 2 लगाना, और ये जो चीज लिखी हुई इसको है जैसे जैसे कॉपी मार लो, उसके बाद आगे बताता हूं। लिखो, भावेश इतना लेट? हाँ, इतना लेट नहीं करना है। लोग पढ़ने इतना जुझार हुए यार, सुखा हुए है बाल है कि नहीं? अब कल कोसा चेक साइज में दो एक हेयर ड्रायर रख दो मांग घटे, ठीक है? नहीं अटापंग पर्सनल आते हैं, हवा लगाए लगाए। अच्छा, एक हॉस्टल बना देंगे VIP आपके लिए, अरे जो VIP हॉस्टल है, तो लिफ्ट लगी हुई ऊपर जाने के लिए। सपना मंगाई अब घना ही बैठा है अपन, कोई एक बार जार के तो ही बना दे, ईशा बैठा है। हाँ
थान कदी बा हॉस्टल दिखाने ले जावा नहीं तो देखी थे कि वाह इतनी शानदार, कोई नहीं रहता वो अपनी है, वो बच्चों के लिए ही है, वो बच्चों के अलावा किसी को देंगे नहीं, वो अपनी है लाड। चलो लिख लिया यहां तक। क्वेश्चन लगाओ, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखो फुली लग्जरी एकदम, अंदर से जैसे होटल होते हैं वैसी है। लिखो यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 10% की कमी की जाती है, तथा हर में 10% की कमी, हाँ, तथा हर में 10% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोल दूंगा, उधर रुको एक बार। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 10% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 9/11 प्राप्त होती है, तो नई भिन्न 9/11 प्राप्त होती है। तो आप पुरानी भिन्न बताइए, तो आप क्या बताइए, पुरानी भिन्न बताइए। अब ये लिख लो, लिख लिया, इन एनी फ्रैक्शन वी कैन चेंज, पूरा ही लिख दिया, हाँ। देखो 10% इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड 10% डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, देन वी फाइंड न्यू फ्रैक्शन इज 9/11, देन फाइंड द ओल्ड फ्रैक्शन, बस इतना ही। न्यूमरेटर होता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, और फ्रैक्शन होती है भिन्न, बस। नहीं, मैथमेटिक्स की लिमिटेड वोकेबलरी है ना। उदय की वजह से आप सभी लोग स्मार्ट बन जाओगे, एकदम एंड्रॉइड बच्चे, इंग्लिश में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स। अच्छा लिखो, ये लिख दिया, इसका भी लिखाएंगे अभी, पहले ये लिखो, स्पीड से लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ लिख लो 2 मिनट लगेंगे लिखने। भावे इस टाइम पे आया करो, पशु परिचर बनना है। बूंद बूंद में घड़ो भरी थी, थोड़ा मैथ में काटो, थोड़ा साइंस में, थोड़ा जीके में, जन मेरिट नेड़ा जाओ। पवन जी आए भाई, शाम गए बढ़ रहे बरार भेड़ बकरियां। चलो हैं, मस्त पढ़ा यार, ठेठ के भी मस्त ही पढ़ा। ले गो, हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, उनको नहीं, बीच में हंसते हैं तो गुस्सा बहुत आता है। हंसाते वो खुद तो हंसाते हैं, कभी बीच में देखना। अच्छा बढ़िया है, आपके लास्ट में जाते जाते एनर्जी कम रहती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। लिखो, यदि एक भिन्न 3/4 है, कोई भिन्न 3/4 है, यदि कोई भिन्न 3/4 है, उसके अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 20% की कमी की जाती है, तथा हर में 20% की कमी की जाती है, तो बताइए नई भिन्न क्या प्राप्त होगी। तो बताइए नई भिन्न क्या प्राप्त होगी। और ये नई भिन्न आपके जस्ट इधर ये किया हुआ सॉल्व, ठीक है, सेट कर दो इसको आंसर में।
हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लिखो जिसको आपको सोल्व करना। दो तो सोल्व किए हुए, लिखो। लिखो, क्वेश्चन लगा के लिखो। बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं अभी। लिखो, यदि किसी भिन्न के एक मैं आपको चीज पूछूं, यदि किसी चीज को अपन डबल कर देते हैं तो वो कितना प्रतिशत हो जाती है? 200% हो जाती है। 200% करने का मतलब कोई भी चीज क्या हो गई? डबल। 300% कर दी मतलब कितनी हो गई? समझ में आ गई बात? ठीक है। लिखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 70% की वृद्धि की जाती है, अंश में 70% की वृद्धि की जाती है, 70। यदि किसी भिन्न के अंश में 70% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 30% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 9/7 प्राप्त होती है। तो नई भिन्न 9/7 प्राप्त होती है। तो नई भिन्न 9/7 प्राप्त होती है। तो बताइए पुरानी भिन्न क्या होगी, या फिर पुरानी भिन्न को ज्ञात कीजिए। पुरानी भिन्न को ज्ञात कीजिए, यह आपके लिए है। कितने हैं? कितना है अभी? अंकिता कितना है आंसर? कोमल कितना है? 9/17 किस किस क्या है? एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर अंदर कर देना। आज अपन ने इसका 2 टाइप किया। आज इतना किया प्रतिशत, उतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना? इसके बेस पे आपको क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना। कोई सी भी बुक लेना और उसमें से क्वेश्चन है वो आप रैंडमली चूज करना। अभी 5-6 टाइप हो जाएगी ना 2-3 दिन में, तब आपको एक सीट देंगे जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसको करना है। समझ में आई बात? चलिए इसको करते हैं। देखिए, कोई भिन्न है जिसके अंश में 70% की वृद्धि, हर में 30% की कमी, 70। तो नई भिन्न है वो मुझे प्राप्त होती है 9/0 से 0 कट। इधर जो भाग में इधर आया तो गुणा में, कितना आया? 9/, पुरानी भिन्न आ गई, आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चल ये चीज है, नोट कर लो इसको। तो गुणा क्यों करोगे? काटना है, जहां तक कटे वहां तक काटना है। समझ में आई बात? वरना ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका नीचे। चलिए हो गए यहां तक। और देखिए,
अब चलो इससे हटके, टॉपिक से हटके मैं छोटी मोटी चीज़ बताता हूँ मैथ्स की, वो आपको देखनी है। यदि मैं ऐसा बोलूँ कि किसी, मान लो पहली संख्या मतलब x दूसरी संख्या के दोगुने मतलब 2y, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुने के बराबर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। मैं ऐसे भाषा सिखा रहा हूँ, कोई बीच में टॉपिक में नहीं है, ऐसे ही सिखा रहा हूँ रैंडमली, ये बीच में काम आएगी किन्हीं टॉपिकों में, इसलिए ऐसे ही लिखना सिखा रहा हूँ। ये क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुने के क्या है, ठीक। अब यदि ऐसा लिखा हुआ है आपके पास कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, तो देख लो पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से कितनी अधिक है, 10। समझ आई बात। और देखो ये जितना आपको इजी लग रहा है ना, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तब तो इजी, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। जैसे मैं बताऊं कि एक संख्या या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या के आधे के तिगुने से 40 अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के आधे के तिगुने से 40 अधिक है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई मतलब जब आप लिख दो ना पूरा लिखने के बाद में क्या करना है, पर्सन को पढ़ना है और यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है। जैसे पर्सन, अभी मैंने पहले लैंग्वेज बोला, अब मैं लैंग्वेज को बोल रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे हाथ रख के चेक कर रहा हूँ। पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या y, ठीक है, दूसरी संख्या के आधे, ठीक है, दूसरी संख्या का आधा के 3 गुने, अच्छा दूसरी संख्या के आधे का 3 गुना, ठीक है, दूसरी संख्या के आधे के 3 गुने से 40 अधिक है। देख लो पहली संख्या है एक्चुअल, मतलब थ्योरी से इक्वेशन बना और इक्वेशन है उसने थ्योरी को सेटिस्फाइड किया। तो ये आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी। यदि मैं और बोलता हूं, देखो और खूब सारी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब होता है 140%। किसी संख्या से 40% अधिक का मतलब है 140% निकालना है आपको। और यदि कोई संख्या है, मान लो यदि कोई संख्या दूसरी संख्या के 40% से 40 अधिक है, एक संख्या x दूसरी संख्या के 40% से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करूंगा, ऐसे रोज की थोड़ी 4-4, 5-5 लाइनें मैं बोलूंगा और आपको बोलूंगा कि इनको आप क्या करो, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, और मैथमेटिकल फॉर्म दूंगा और उसके बाद में बोलूंगा कि इसका आप थ्योरेटिकल फॉर्म लिखो। तो अब इससे होता क्या है, देखो कई चीजें ऐसी होती है जो टॉपिक के रूप में डिफाइन नहीं होती है। जैसे अभी इसको बोले कि आप इसको किसके साथ ले जाओगे, तो इसको तो आप चलो परसेंटेज टॉपिक के साथ ऐड करो, इसको किसके साथ ऐड करोगे। तो ये चीजें मतलब किसी टॉपिक विशेष में मेंशन नहीं है, और वैसे अंदरूनी भूमिका है वो सभी टॉपिक में निभाती है। समझे, हर टॉपिक का कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन के बीच में 2-3 लाइनें ऐसी डाल के और फिर आगे कुछ पूछ लिया। समझ में आई ना बात। तो अपन क्या करेंगे, रोज ऐसी लाइनों को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, साथ साथ लेंगे। तो 5-10 दिन के अंदर ऐसा होगा कि आप मैथमेटिकल की थ्योरी को आप इक्वेशन के रूप में लिखना सीख जाओगे, और इक्वेशन को देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये चाह क्या रहा है टॉपिक, ये जो लाइन विशेष है ये क्या चाह रही है आपसे। तो इससे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, फंडामेंटल। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंप्लीट है आज का, रोक दो।